पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, पेंतिकोस्त के पर्व के बाद यह पहला रविवार है और आज कलीसिया हमें यूहन्ना का सुसमाचार 6वें अध्याय 25 से लेकर 33 तक के सुसमाचार भाग पर ध्यान के लिए आमंत्रित कर रही है। यूहन्ना के सुसमाचार 6वें अध्याय में यीशु ने रोटियों का चमत्कार किया। इसे देखकर यीशु पर लोग आकर्षित हुए और 15वें वाक्य में ही हम देखते हैं कि लोग यीशु को राजा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह बात समझकर यीशु वहां से निकलकर अकेले पहाड़ी पर चले गए। क्यों? लोगों ने यीशु को सही तौर पर नहीं पहचाना था। यह बात यीशु को समझ आ गई। लोग सिर्फ इस दुनिया की और यहां की खुशियों के फिराक में थे। यीशु में उन्हें ऐसा नेता दिखाई दिया जो उन्हें रोमियों की गुलामी से मुक्त कर सकता है, उनकी गरीबी और भूख को दूर कर सकता है और दाऊद की ही तरह और दाऊद से भी बड़ा राज्य स्थापित कर, बड़ा राजा बनकर इस्राएल का एक महा साम्राज्य बनाकर पूरी दुनिया में राज कर सकता है। तो यह थी उनकी उम्मीद। तब यीशु ने क्या किया? हम ये पढ़ते हैं कि वे अकेले पहाड़ी पर चले गए, क्योंकि यह एक बड़ा प्रलोभन था। स्वर्ग राज्य के बारे में ना सोच विचार करते हुए भूमि के राज्य की फिक्र करना, भूमि में अपना राज्य बनाने का बड़ा प्रलोभन, भूमि में राजा बनकर शासन करने का प्रलोभन। लेकिन यह यीशु मसीह का मिशन नहीं था। पिता ने उन्हें रोमियों की गुलामी से नहीं, मनुष्य को पाप और शैतान की गुलामी से मुक्त करने के लिए इस दुनिया पर भेजा था। यीशु वहां से निकलकर अकेले ही पहाड़ पर जाते हैं और अकेले सिर्फ और सिर्फ पिता ईश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं और इस प्रकार इस प्रलोभन पर वे विजय प्राप्त करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं जब ईश्वर की इच्छा के खिलाफ जाने के लिए शायद हमारे दोस्त या हमारे परिवार के सदस्य हमें कुछ उपदेश देते हैं, सुझाव देते हैं। तब हमें इस बात को याद रखना है कि हमें ईश्वर से उनकी इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए यह जानना है। कैसे जानेंगे? हमें भी पहाड़ पर जाना है। पहाड़ पर जाने का अर्थ है कि अकेले होना और निशब्द बनकर मौन में ईश्वर के साथ कुछ समय बिताते हुए प्रार्थना करना, ईश्वर का वचन पढ़ना और हे पवित्र आत्मा, ईश्वर मेरे जीवन में क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं, मुझे बताइए। इस प्रकार हमें एक संबंध बनाते हुए एक ईश्वर से दोस्ती में उनके मन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और 19वें वाक्य में हम ये पढ़ते हैं कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर बढ़े। यह भी एक बड़ा चमत्कार था। अब ये क्यों यीशु कर रहे हैं? ताकि लोग समझ सके कि यीशु मसीह ईश्वर के द्वारा भेजे गए उनके इकलौते पुत्र हैं। इस दुनिया में राज करने के लिए नहीं आए हैं, वे स्वयं ईश्वर हैं। और 27वें वाक्य में हम पढ़ते हैं कि उन पर पिता की मोहर लगी थी, सील थी। क्या है मोहर का अर्थ? इसका अर्थ यह है कि ये व्यक्ति जो कुछ भी कह रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, उसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। हम किसी भी एक
दस्तावेज में, डॉक्यूमेंट में जब हम साइन करते हैं, सील लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। तो उसी प्रकार पिता ईश्वर ने यीशु मसीह की जिम्मेदारी, वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, सब में पिता ईश्वर की मोहर लगी थी। और इसीलिए उसी वाक्य में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह लोगों से कहते हैं कि तुम नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहे और जो तुम्हें मानव पुत्र देगा, और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यीशु खुद हैं जीवन की रोटी। तो इसलिए खत्म होने वाले भोजन के लिए, खत्म होने वाले संपत्ति के लिए, स्थान के लिए और दुनिया भर के सुख के लिए अपना जीवन बर्बाद मत करो, लेकिन अनंत जीवन के लिए खुद को समर्पित करो, उसे ढूंढो। और अनंत जीवन कैसे प्राप्त होता है? यीशु मसीह खुद बताते हैं, जब लोग उनसे पूछते हैं कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें भी यही, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल बात यह है कि ईश्वर की इच्छा क्या है, ईश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में। ये आसान बात नहीं है। लोग फादर लोग से पूछते हैं, लोग शायद ध्यान केंद्र में जाकर पूछते हैं, प्रार्थना करते हैं, जानना चाहते हैं कि ईश्वर की इच्छा क्या है। ये उतनी आसान बात नहीं है। इसके लिए क्या करना है? सबसे पहला कदम है, यीशु खुद बोल रहे हैं कि उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। पिता ईश्वर ने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। पिता ईश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, उस बात पर पहले विश्वास करो, और विश्वास के द्वारा उनसे एक दोस्ती कायम करो, और तभी हम दोस्त का मन समझ सकते हैं। जब हम एक फैमिली बन जाते हैं, एक परिवार बन जाते हैं, तो परिवार के एक सदस्य बिना कुछ बोले आंखों ही आंखों में समझा सकते हैं कि मन में क्या है, इशारों से ही हम समझ सकते हैं। तो उस तरह का एक रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह से बनाओ, यही है विश्वास। और जब हम इस प्रकार के विश्वास के द्वारा प्रभु से एक संबंध बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, तब हम अनंत जीवन में जीते जी ही प्रवेश करते हैं। हमें मरने तक इंतजार नहीं करना है, मरने के बाद नहीं अनंत जीवन आरंभ होता है। जो विश्वास करता है उसके लिए अनंत जीवन इस दुनिया पर, इस भूमि पर ही आरंभ होता है। इस बात को भी हम अपने ध्यान में रखें। और तीसरे वाक्य में हम देखते हैं कि लोग फिर भी संतुष्ट नहीं हैं। वे फिर से पूछ रहे हैं, आप हमें कौन सा चमत्कार दिखा सकते हैं? देखिए, रोटियों का चमत्कार दिखाया, समुद्र के पानी पर चलकर दिखाया, जितना भी चमत्कार करो लोग संतुष्ट नहीं है। अब क्या देखकर वो विश्वास करेंगे? हमेशा उन्हें चिन्ह चाहिए, हमेशा चमत्कार चाहिए। कितना भी बड़ा चमत्कार क्यों ना कर ले, उन्हें और चमत्कार की तलाश है। ईश्वर मनुष्य बने, उससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ईश्वर मनुष्य बनकर हमारे बीच में रहे, उससे बड़ा क्या चमत्कार हो सकता है? तो हमेशा चमत्कार और चिन्ह के पीछे भागने का प्रलोभन हम सबके जीवन में भी ऐसे ही है। हमने कहीं सुना कि वहां पर जाने पर, उस प्रार्थना में जाने पर हमें हीलिंग मिलेगी, सौख्य मिलेगा, हमारी बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा, हमें चंगाई मिलेगी, धन दौलत मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी, हमें ये मिलेगा, हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो हम वहां के लिए दौड़ते हैं। जहां पे चिन्ह देखा, जहां पे चमत्कार देखा, उसके पीछे गए। हमारा कभी मन नहीं भरता और एक दिन में हम भूल जाते हैं। एक दिन पहले प्रभु ने रोटियों का चमत्कार किया, एक दिन में वो भूल गए और पूछ रहे हैं कि अब और कौन सा चमत्कार आप दिखा सकते हैं। ये है उनका विश्वास। तो यदि हम भी सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा विश्वास अभी भी अधूरा है।
कच्चा विश्वास है, पक्का नहीं बना है अभी तक। प्रिय भाई और बहनों, हम भी अपने विश्वास की परख करें। वो लोग, जैसा कि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यीशु को मूसा से भी नीचे दिखाने की, नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो यीशु मसीह को चैलेंज दे रहे हैं कि तुमने तो सिर्फ भूमि में रोटी का चमत्कार किया है, मूसा ने तो स्वर्ग से हमें रोटी दी, मूसा ने स्वर्ग से रोटी दी और तुम यहां पर रोटी का बहुत बड़ा चमत्कार बता रहे हो। इसे इस तरह का एक प्रयोग दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह क्या करते हैं? उन्हें सुधारते हुए कहते हैं, पहली बात ये ध्यान में रखो कि तुम्हें, इस्राएल जनता को, मूसा ने नहीं बल्कि स्वर्ग से ईश्वर ने, मेरे पिता ने रोटी दी थी। दूसरी बात हम ध्यान रखेंगे तब पता चलेगा, वहां पे क्या लिखा है कि ईश्वर मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की रोटी देते हैं। ईश्वर ने मूसा द्वारा रोटी दिया, लेकिन ईश्वर मेरे पिता तुम्हें स्वर्ग की रोटी देते हैं। देते हैं अर्थात हर दिन, नित दिन, हर दिन देते हैं। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें प्रदान कर। और तीसरी बात, स्वर्ग की सच्ची रोटी वो मन्ना से भी बढ़कर है। प्रभु बोल रहे हैं स्वर्ग की जो सच्ची रोटी है वो मन्ना से भी बढ़कर है। यदि मन्ना बड़ा चमत्कार था तो ये याद दिला रहे हैं प्रभु कि मन्ना खाने वाले भी, मरुभूमि में मन्ना खाने वाले भी मर गए, लेकिन स्वर्ग की सच्ची रोटी यदि तुम खाओगे तो तुम नहीं मरोगे, मरने के बाद भी तुम जिंदा रहोगे, क्योंकि स्वर्ग की सच्ची रोटी यीशु मसीह खुद है। उन्हें ग्रहण करने वाले मरकर भी जिंदा रहते हैं। वे जीते जी ही अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। हर पवित्र कुर्बाना में हम स्वर्ग से आए सच्ची रोटी यीशु को ग्रहण कर सकते हैं। इतना बड़ा चमत्कार जो कि हम हर पवित्र कुर्बाना में देखते हैं। हमारे परिश्रम के फल हैं रोटी और दाखरस, और जब हम उन्हें प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं तो प्रभु उसे अपने शरीर और अपने रक्त में तब्दील कर देते हैं, बदल देते हैं। कितना बड़ा चमत्कार है। हमें और क्या चमत्कार देखना, हमें क्या चिन्ह की तलाश करनी है? विश्वास करो कि ये प्रभु स्वयं है, जीवित प्रभु हैं, उनका शरीर और उनका रक्त है। और इसी विश्वास में हमें एक भूख आनी चाहिए, एक प्यास आनी चाहिए प्रभु को अपने दिल में स्वीकार करने के लिए। और प्रभु चाहते हैं कि वो हमारे दिल में आकर बसे। और आजकल कोविड-19 के कारण 2-3 महीने से शायद हम पवित्र कुर्बाना में भाग नहीं ले पा रहे हैं। हमारे नंबर सीमित हैं, तो इससे हमें निराश नहीं होना है। हमारी भूख और प्यास और बढ़नी चाहिए, प्रभु को देखने के लिए बढ़नी चाहिए। प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने के लिए हमारी भूख और प्यास बहुत ज्यादा बढ़नी चाहिए। तो ये हमें और आध्यात्मिक जीवन में बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। पत्र 5वां अध्याय 16 से लेकर 26 जो कि आज हम पढ़ रहे हैं सुसमाचार के पहले, उसमें भी संत पौलुस हमें यह याद दिलाते हैं कि आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर की वासनाओं के लिए हम ना जिए, इस भूमि की रोटी के लिए, इस दुनिया की, पृथ्वी की रोटी के लिए ना जिए, लेकिन हम आत्मा की प्रेरणा के अनुसार स्वर्ग से आए सच्ची रोटी यीशु मसीह के लिए जिए, उनसे एक बनने के लिए जिए। इसमें ईश्वर अपनी कृपा हमें प्रदान करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।